वो अपनी बीवी को छोड़ने के लिए के ऑफिस में उसने पहले अपनी बीवी को फाइन मारकर कत्ल किया, उसके बाद उसने खुदकुशी की है। जी बताइएगा शायद भाई, इस अफसोसनाक तरह का वाक़ये पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस वाक़ये की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो आज सुबह जो है वो गुजरात में पेश आया है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये फैमिली मैटर है, घरेलू नाचाकी की वजह से ये मामला हुआ है, लेकिन इसमें लम्हा फ़िक्रिया ये है। तो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाले मियाँ बीवी थे, उन्होंने साल हर साल अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन पिछले 8-10 दिन से उनके घर में नाचाकी चल रही थी। उनके बेटे ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उसके मुताबिक ये है कि उसके वालिदैन का आपस में जो है झगड़ा घर में पिछले 8-10 दिन से चल रहा था, लेकिन उसने अभी तक पब्लिक में वो इशू अभी तक नहीं बताया कि किन वजूहात की बिना पे चल रहा था। उसी घरेलू नाचाकी की वजह से आज सुबह 7:45 बिलाल नामी जो शख्स है वो उस खतून का मियाँ है, वो 45 साल उसकी उम्र है, एजिड बंदा है, और वो अपनी बीवी 42 साल अंबर है, उसको छोड़ने के लिए नादरा ऑफिस में वो जॉब करती है कई साल से। उसका बेटा भी नादरा ऑफिस में जॉब करता है। वो उसे छोड़ने के लिए वहाँ पर गया है और उसके ऑफिस में, यानी कि उसका 3rd फ्लोर के ऊपर उसका ऑफिस है, वहाँ पर जाकर पुलिस के मुताबिक, एफआईआर के मुताबिक, उसने पहले अपनी बीवी को फाइन मारकर कत्ल किया पहले, उसके बाद उसने खुदकुशी की है। लेकिन सोचने वाली ये बात है, क्या वो बंदे का इतना हौसला बढ़ गया है कि वो किसी को कत्ल करे? उससे बड़ा हौसला जो है ना, वो अपने आप को गोली मारना है। ये बंदे का दिमाग इस कदर खराब हो चुका है कि उसने अपने आप को गोली मारने के लिए तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। ये आज 2 कत्ल हुए हैं। एक मियाँ जिसकी रेपुटेशन आज तक बुरी नहीं अच्छी है, वो एक मस्जिद में खादम है, वो इंतहाई शरीफ आदमी है। तो उसकी जो खावन है वो क्या वो काम काज करते हैं? वो एक पेट्रोल पंप है इधर ना चनाब के पास, वहाँ पर पिछले कई साल से जॉब कर रहा है। वो बंदा इंतहाई शरीफ है, उसकी बीवी भी इंतहाई शरीफ है, मोहल्ले में उनका बड़ा अच्छा करैक्टर है, उनको कभी किसी ने लड़ते झगड़ते नहीं देखा। लेकिन क्या नौबत आ गई पिछले 8-10 दिन से कि उनको ये सारा कुछ करना पड़ गया। उनके बच्चे कितने हैं? ये शादीशुदा है, तो उनके बच्चे कितने थे? उनकी एक बेटी है जो शादीशुदा है, सऊदी अरब में अपनी फैमिली के साथ है, अपने मियाँ के साथ है, और 2 बेटे हैं जो घर में इस वक्त मौजूद हैं। तो उनमें से एक बेटा जो है ना वो नादरा ऑफिस में वो जॉब करता है। आप कह रहे हैं कि वो एक बेटा भी नादरा ऑफिस में जॉब कर रहा है, तो जब ये वाकया पेश आया तब बेटा भी वहाँ पर मौजूद था या बेटा उस वक्त घर में था? नहीं, वो तो नहीं, सिर्फ मियाँ जो है वो अपनी बीवी को छोड़ने के लिए गया है। अभी जो जो तफ्तीश आगे जाएगी, बातें निकलेंगी, उसके बाद असल हकीकत सामने आएगी कि क्या क्या वजूहात हैं, किन बिना पर ये कत्ल हुआ है, ये खुदकुशी हुई है। ये दोनों चीज़ें अभी सामने आना ज़रूरी हैं ताकि पब्लिक को बताया जाए कि क्या वजूहात हैं, और उसके ऊपर फिर पब्लिक की अवेयरनेस की जाए। अगर कोई लोग उसी तरह के डिप्रेशन में मुब्तला हैं, उनकी ज़हन साजी की जाए कि नहीं भाई, ये आखिरी हाल नहीं है, बैठ के डायलॉग करें, घर में झगड़े चलते हैं, बर्दाश्त बंदे में होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तक मौका पर तमाम शवाहद इकट्ठे किए जा चुके हैं और जो डेड बॉडीज़ हैं वो बाद पोस्टमार्टम लवाकिन के हवाले दफन करने के लिए की जा चुकी हैं। तो एक जो बिलाल है उसकी वाइफ इधर अंबर काम करती है नादरा में। आज सुबह उसको छोड़ने के लिए आया तो मियाँ बीवी में किसी बात पे चकफलश होगी। बिलाल ने पिस्टल से फायर करके पहले अपनी बीवी अंबर को कत्ल किया और इसके बाद अपनी कान पट्टी पर पिस्टल रखकर अपनी जान भी ख़त्म की है। तो जनाब डीपीओ साहब अख्तर फरूक साहब की हदायत की रोशनी में डीएसपी साहब सिटी, एसएचओ सिविल एंड मैं और तमाम हमारी टीम ने मौका पर विजिट करके तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए हैं और हमारी टीम में फरांजक की भी वहाँ से उन्होंने सैंपल और फरांजक शातें इकट्ठी की हैं। तो मुकदमा उसकी मकतूला की के बेटे की मदयत में दर्ज हो चुका है और आइंदा तफ्तीश मुकदमा अमल में लाई जा रही है। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि मोहल्लेदार में हम जब मोहल्ले में भी गए वहाँ पर पता चला कि एक अच्छी फैमिली थी, तो इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
बज़ाहिर अच्छी फैमिली है और दोनों जो ये खामद है बिलाल है, ये 3-4 पंप्स हैं उन पर हेड मैनेजर है, और ये इसकी वाइफ अंबर है जो वो इधर नादरा दफ्तर में सेकंड ऑफिसर है। तो वैसे बज़ाहिर देखने में तो इनकी कोई इतनी बड़ी चपकलिश नहीं थी।